सभी भक्त लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो चातुर्मास्य जो है, अनेक लोगों के प्रश्न रहते हैं शास्त्रों में चतुर्मास्य के बारे में। वैसे ब्रह्मांड पुराण में भी चतुर्मास्य के बारे में बता रखा है, और स्कंद पुराण नागर खंड में उसमें भी जो है उसके बारे में बता रखा है। पद्म पुराण में भी बता रखा है चातुर्मास्य व्रत करने की विधि। ठीक है, तो मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं। मोटा मोटी का मतलब होता है संक्षिप्त में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, जितना जरूरी है। जो चातुर्मास्य का मतलब होता है, चतुर का मतलब चार, 4 महीने का। कब से कब तक? बोले देवशयनी एकादशी से उत्थान एकादशी तक। ठीक है कि नहीं? तो कार्तिक जो है, जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है, दे उत्थान एकादशी। तो ये 4 महीने जो हैं, ये भक्ति के लिए क्या है, ये बहुत ही उत्तम बता रखे हैं। और विशेषकर ये बरसात के महीने हैं। और केवल बरसात ही नहीं, साधु सन्यासी लोग इन 4 महीनों में इधर उधर ट्रेवलिंग, प्रचार के लिए ज्यादा यात्रा न करके अपने भजन को बढ़ाते हैं। और ये चातुर्मास्य का याद रखना, इसमें यदि कोई पूछे इसका मेन उद्देश्य क्या है, उपासना और व्रत के महीने हैं ये। उपासना का मतलब होता है उपासना, उपवास, उपवास और व्रत के महीने हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प लेने का महीना, और उपवास का मतलब भगवान के ज्यादा पास रहना। तो ये जो है, ये समझने की बात है। तो याद रखिएगा, इस संसार में लोग, बहुत सारे लोग जैसे नशा करते हैं, कितने लोग चाय कॉफी भी पीते हैं, ये भी नशा है। और सिगरेट, तंबाकू, शराब, पता नहीं किस किस चीज का, अफीम गांजा सब लेते रहते हैं, नशा करते हैं। तो जब वो नशा करते हैं तो इसको नशा बोलते हैं। ठीक है ना? और किसी से भी पूछो, बोलते हम तो कोई नशा ही नहीं करते, हमने कहाँ पाप किया, फिर हम ये व्रत का पालन क्यों करें? तो इतनी मूर्खता है ये सोचना भी कि हम पाप करते हैं तभी चातुर्मास्य का व्रत का पालन करेंगे। नहीं जी, पाप तो संसारिक व्यक्ति करता ही है, उसके अंदर गलती करने का स्वभाव ही है। लेकिन याद रखना, ये नशा ही केवल नशा नहीं होता है। बता रखा है जो हम अन्न खाते हैं ना, वो उसमें भी कुछ नशा है जी। अन्न में भी नशा है। इसलिए जब आप अन्न लेते हो तो उससे क्या होता है बताओ? अन्न लेने के बाद आपको आलस्य आने लगता है। और इसमें, इस अन्न में जो है एक ऐसी शक्ति होती है जिस कारण से आपको निद्रा भी आने लगती है। आप देखिएगा अन्न खाने के बाद भारी भारीपन और निद्रा भी, इसमें ऐसी शक्ति होती है, निद्रा देती है। और सोचिए, इसीलिए बता रखा है कि इस महीने में अन्न को भी, अगर हो सके इन 4 महीनों में, केवल साधु सन्यासी ही नहीं, साधु सन्यासी तो 75% अपना जीवन ऑलरेडी मुक्त कर चुके हैं, वो तो ऑलरेडी भगवान के पास में है। साधु सन्यासी तो 75% मुक्त हैं, 25% और मेहनत करेंगे तो पार हो जाएंगे। लेकिन ये मुक्त होना किसको है? हम लोग 75% ऑलरेडी गर्त में हैं, 25% चांस बचे हुए हैं, और वो भी हम नहीं करते हैं। तो बता रखा है इन 4 महीनों में जो व्यक्ति भक्ति करता है, जो भी ये नियम पालन करता है, व्रत करता है, उपवास रखता है, संकल्प लेता है। अब क्या क्या संकल्प लेने हो बताएंगे आपको। तो उससे क्या होता है, हजारों हजारों गुना, अनेकों गुना ज्यादा इसका फल मिलता है। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग क्या करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं ना, वीडियो गेम। तो पहले तो, अब तो मोबाइल हो गए, पहले टीवी होते थे, उसी में खेलते थे। खेलते खेलते बीच में कभी कभी क्या होता है, बोनस पॉइंट मिलते हैं ना, वो फिर बोनस के उसमें चले जाते हैं, फिर वो मिलते जाते हैं बोनस। तो आपने देखा होगा, उसी प्रकार ये जो 12 महीने हैं, इनमें से 4 महीने बोनस के महीने हैं ये। इसमें जो भी आप चीजें करोगे, बता रखा है उसका असंख्य गुना फल मिलता है। इतना बोनस मिलते जाएगा, मिलते जाएगा।
तो इसीलिए ये ध्यान देने योग्य बात है। याद रखना, जब आप अन्न खाते हो तो शरीर हष्ट पुष्ट होता है, उसमें भोग की भावना भी आती है, निद्रा की भावना भी आती है, लड़ाई वड़ाई सब कुछ उसी से। लेकिन जब आप कम खाते हो या भूखे हो तो आपको, भूखे व्यक्ति को पाप करने का मन में सूझेगा? पहले बताओ। पेट में सुधा लगी हुई है, पाप ध्यान भी नहीं आएगा। भूखे व्यक्ति को निद्रा नहीं आएगी, भूखे व्यक्ति को भोग करने का मन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए बता रखा है कम खाना और ज्यादा प्रभु को गुनना, और या दूसरे शब्दों में खाना, लेकिन क्या खाना? ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा तड़क भड़क, समझ रहे हैं, इन चीजों का त्याग करना, या एक दफे भोजन लेना और एक दफे फल लेना, और ज्यादा क्या करना? सुबह उठ करके मंगल आरती करना। ये नियम है, नियम रखना है हर दिन। फिर कुछ भी हो जाए, 102 डिग्री बुखार हो जाए, उठेगा वो मंगल आरती में, क्योंकि नियम रखा है मैंने। क्योंकि नियम से जो है क्या होते हैं, हमको नियम से जो है वो प्रभु मिलते हैं, नियम से प्रभु मिलते हैं। और इसीलिए ये याद रखना, उपासना और ये व्रत का महीना है, इसी को चातुर्मास से कहते हैं। तो इस चातुर्मास में जो है, हम इधर बैठना है, तो हम जब क्या करते हैं, ये उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो हम शुद्ध होने लगते हैं। ठीक है कि नहीं? तो जो लोग मोटे हैं, जिनको पतला होना है, ये भी बता रहा हूं मैं, तो उनको भी, वो भी अगर ये शुरू कर दें, क्योंकि कम खाएंगे तो उनका क्या होगा, भजन में ज्यादा चिंतन होगा। आपको जैसे पहले ही बताया कि जो व्यक्ति भूखा होता है उसको न तो नींद आएगी, न वो पाप के बारे में सोचेगा, और न ही भोगों के बारे में सोच पाएगा, क्योंकि भूखा है वो। एक ही चिंतन बस, कैसे? पेट में भोजन। जो ही भोजन गया, भोजन जाने से ही तो सारी चीजें, वो शक्ति आती है, फिर भोगों का भी मन करता है, आलस भी आता है, और फिर नींद भी आ जाती है। तो इसीलिए ये याद रखना कि भोजन में भी जो है वो नशा होता है। जो लोग ये कहते हैं हम नशा नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं इसको भी, इसलिए उपासना और व्रत का ये जो है, उपवास और व्रत का महीना है। तो अभी ध्यान दें, हमें ये समझना चाहिए, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान भगवत गीता में, कि देहिनो नहीं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, विषया विनिवर्तन्ते। उधर बैठ सामने, और सामने देखोगे ना फिर, हाँ ऐसे करके। तो विषया विनिवर्तन्ते मतलब विषयों से विनिवर्तन्ते, निराहारस्य। निराहारस्य का भी मतलब है कि निसंदेह भौतिक जीव, देहधारी जीवों में भोग करने की इच्छा है, लेकिन कोई विषया विनिवर्तन्ते, उससे विनिवर्तन हट करके, और निराहार, निराहार का मतलब जो आहार कम करके करता है, तो ऐसे व्यक्ति निराहारस्य देहिनः, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, उस उच्च रस का आस्वादन कर पा सकता है। कौन सा उच्च रस? रसवर्जिम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। भगवान की भक्ति जो है, भगवान जो है वो परम शुद्ध है। तो उनको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम जब इसमें उपवास और व्रत, ये 4 महीने जो है उपवास और व्रत के, आपने देखा इन 4 महीनों में ही भगवान की सबसे ज्यादा लीलाएं हुई हैं, इन 4 महीनों में ही। आगे कार्तिक में देखो, इन 4 महीनों की ही विशेष विशेष महिमा है। तो इसीलिए भजन और साधना और शुद्ध होने के लिए बहुत ही उपयुक्त महीने हैं। तो इसलिए ब्रह्मांड पुराण में बता रखा है, यो बिना नियमम मर्त्यो व्रतम वा जपमेव वा, यो नियमम मर्त्यो, यो बिना नियमम। यो बिना नियमम का मतलब क्या है, जो बिना किसी नियम के, या कुछ नियम का पालन ही नहीं करता है, या उसको जानने की भी इच्छा नहीं रहती, चतुर्मास से मुझे कुछ नियम भी पालन करना है। लेकिन ये बात तो सब कहते हैं साधु सन्यासियों को करना चाहिए, नहीं जी, ये गृहस्थों के लिए भी। यो बिना नियमम, जो बिना नियम के, बिना कुछ नियम रखे, बिना
व्रत के चातुर्मास्य या चातुर्मास्य में नियम पालन नहीं करता है तो मर्त्यो, तो यहाँ पर मर्त्यो शब्द क्यों है? मर्त्यो जो है मनुष्य के लिए। अच्छा, मनुष्य के लिए ही मर्त्यो क्यों है? मृत्यु शब्द तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, यमराज जी भी अपना शरीर छोड़ते हैं, ऊपर के स्वर्ग लोक में भी इंद्र इत्यादि भी अपना शरीर छोड़ते हैं। शरीर तो ये भी छोड़ते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? तो ये मनुष्यों के लिए यो बिना नियमम मर्त्यो, तो यहाँ पर मर्त्य क्यों ये शब्द आया है? मर्त्य का मतलब यहाँ पर ये है, मृत्यु सबकी होती है। आब्रहम भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन मामु उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ब्रह्मा जी से लेकर के पाताल लोक तक सबकी मृत्यु जो है वो निश्चित है, सब शरीर छोड़ते हैं अपने अपने। तो यहाँ पर ये मृत्यु का मतलब क्या है? मनुष्यों के लिए मृत्यु, क्योंकि मनुष्य की भी मृत्यु होती है। प्रभु जी ध्यान से सुनिए, ममता माता आप लोग ध्यान से नहीं सुने, मैं पूछूंगा बाद में फिर बता नहीं पाओगे। तो मृत्यु देवताओं की भी होती है, मृत्यु मनुष्य की भी होती है। अंतर क्या है? अंतर ये है, उनकी मृत्यु फिक्स है, यदि वो 100 साल जिएंगे तो बीच में नहीं मरेंगे। ऊपर के लोगों का ये है कि स्वर्ग में यदि उनकी 10,000 वर्ष आयु है तो वो 10,000 वर्ष जिएगा, अकाल मृत्यु नहीं होती वहां पर। ये अंतर है। और यहाँ पर तो मृत्यु का न तो ठिकाना है, न कोई ठौर है, कोई 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 फिक्स है ही नहीं। कब शरीर छोड़ दें, कैसे शरीर छोड़ें, गाड़ी के नीचे आ जाएंगे कि कहाँ आ जाएंगे। ऊपर के लोगों में भी मृत्यु है, लेकिन उनकी फिक्स मृत्यु है। अगर इतने समय उन्हें जीना है तो जीना है वो। ये शायद आज से पहले आपको पता हो ना पता हो ये बात, समझ रहे हैं? ऊपर के लोगों में फिक्स है मृत्यु, वो तभी होएगी, लेकिन यहाँ पर कोई ठौर ठिकाना कोई उसका वो नहीं है। तो इसलिए बता रखा है इन मर्त प्राणियों के लिए। अगर ये मर्त मनुष्य, विशेषकर मनुष्य, पशु पक्षी थोड़ी एक चतुर्मास्य का व्रत का नियम पालन करेंगे, मनुष्य ही करेगा। व्रतम वा जपमेव वा, क्या बोलते हैं, यदि वो व्रत और जप जो है ये नियम नहीं करता है, चातुर्मास्यम नयन मूर्खो, तो इस चतुर्मास में 4 महीनों में अगर वो व्यक्ति इस प्रकार से मूर्ख बने रहता है, वो व्रतों का पालन नहीं करता है, उपासना नहीं करता है और इसको सीरियस नहीं लेता है, तो ऐसे मूर्ख को जीवन अपि मृतो ही सह, वह व्यक्ति बता रखा है जीते जी मरे हुए व्यक्ति के समान है, वो लाश के समान है। सुनना बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो मतलब उसका जीने और मरने में कोई अंतर नहीं है फिर, क्योंकि वो कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति का उद्धार जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आगे क्या कहते हैं, ये तो ब्रह्मांड पुराण का श्लोक था, तो आप लोगों के लिए कलेक्शन करके लाए हैं श्लोकों का। तो श्लोकों का कलेक्शन क्या है? श्रावणे वर्जये शाकम, ये शाकम, दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमा स्वयुजे मासी कार्तिके चामिषं त्यज्योत। तो ये है स्कंद पुराण का नागर खंड से, ये चातुर्मास्य की महिमा में आगे कहते हैं कि श्रावणे वर्जयेत शाकम, श्रावण मास में शाक को वर्जित करना चाहिए। शाक का मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं, चाहे वो जैसे पालक वालक इत्यादि इत्यादि इत्यादि, बथुआ मेथी सब। और क्यों क्यों छोड़ना है इसको? क्योंकि ये बरसात का महीना है, इसमें उसमें कीड़े मिलते हैं तो उनकी मृत्यु होती है। उसको धोना पड़ेगा, फिर पकाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है, फिर भोग लगाओगे तो कीड़े थोड़ी खिलाओगे भगवान को, समझ रहे हैं? तो इसलिए शाक जो है उसका लॉजिक है क्यों इस महीने ये चीज छोड़नी। ये सिंपल चीज है, बाकी और चीजें तो अभी और भी हैं। क्या क्या? तो दधी भाद्रपदे, भाद्र महीने में दही छोड़ना है। इससे अगले महीने में दही इसलिए छोड़ना है क्योंकि उस महीने आपने देखा होगा बरसात हो करके, बरसात गर्मी, क्योंकि पृथ्वी उर्वरक बनी रहती है, समझ रहे नहीं?
और ठंड गरम ऐसा होता है, तो ऐसे समय में दही लेने से हमारे गले से लेकर के अन्य सारी चीजें, उससे बीमारी आने के खतरे रहते हैं, विकार रहता है दही में। सुनो सुनो सुनो, सिट इधर, इधर बैठिए, इधर आओ, खोल दो उसको, बैठिए और साइलेंट कर दो उसको, बाहर नहीं भागना है। हाँ जी, साइलेंट कीजिए। इतनी जल्दी उठे जो मैं बोलता हूँ तो ऐसा होता है, देखो इतना क्या हड़बड़ी। तो दधी भाद्रपदे, तो ये दही इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उस वक्त ये जो है शरीर के लिए उत्तम नहीं रहता है, और एक त्याग भी हो जाता है इस बहाने, दही त्यागना। कितने लोग ऐसे, हम दही तो त्याग ही नहीं सकते हैं, लेकिन उस महीने इससे आपके भक्ति में बाधक है वो। और आगे तीसरा महीना क्या है, दुग्धमा स्वयुजे मासी। दुग्धमा यानी कि दूध जो है श्रावण मास में, ठीक है कि नहीं, नहीं श्रावण नहीं, अश्विन, अश्विन मास में जो है तो दूध का त्याग किया जाता है। क्योंकि दूध में भी उस वक्त, दूध से याद रखना, उस वक्त जो दूध पीता है उसको कभी कभी लूज मोशन हो जाते हैं, उस वक्त दूध नहीं पचता है। तो वो शरीर के लिंक के हिसाब से बता रखा है, जब आप करोगे ये त्याग, इससे कितना बड़ा फल, विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और वे मद भक्ति लभते पराम, वो आपकी मति उनमें लग जाएगी यदि आप ये पालन करते हो तो। लेकिन यदि गुरु गुरांग और शास्त्र की बात को महत्व न दे करके आप बोलते हो ये तो बोलते रहते हैं, इसमें ये कहाँ हो पाएगा, हमारे तो घर में भक्त नहीं है, ठीक है कि नहीं, वो तो जबरदस्ती करेंगे। तो जो लोग जो है इसके इस ठीक से नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं, बड़ा ही हल्का लेते हैं, तो ऐसे लोगों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। उनकी बुद्धि में पाप मति आ जाती है, दुष्ट मति, मन चंचल होने लगता है, और वो नाना प्रकार से उल्टी उल्टी बताता है, एक पाप से दूसरा पाप, तीसरा पाप, चौथा पाप, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से वो अपने पतन का कारण बनता है। तो इस प्रकार से आगे चौथे महीने में बता रखा है, कार्तिके चामिषम त्यजियोत। तो कार्तिक में जो है वो उड़द दाल, क्योंकि उड़द दाल में जो है वो बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है, उड़द दाल प्रोटीन, और वो लेने से क्या होता है, भोग की भावना बढ़ जाती है। उड़द है, राजमा है, छोले है, ठीक है कि नहीं, तो खाली, तो ये चीजें त्यागने से, अरे भैया इस जिहुआ को बहुत खिलाया है, तो मनुष्य जो है तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये, ऋषभ देव बोलते हैं, हे पुत्रो, ये मनुष्य जीवन में ही तुम तपस्या कर सकते हो, और ये तपस्या करने से क्या होता है, तुम शुद्धिकरण आता है तुम्हारे शरीर में, और जब तुम शुद्ध बनोगे तो उन परम प्रभु को जो परम शुद्ध हैं उनको समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा भोगों में मन रहेगा, ठीक है नहीं,